शाजिया जी के बारे में मैंने बताना था कि हम लोग जब तैयार हो रहे थे और मैं मेकअप रूम में मौजूद थी, तो शाजिया जी जो है वो मुस्तकिल फ़ोन पे अपने काम के हवाले से तो इंस्ट्रक्शंस दे ही रही थी, और हम सुन रहे थे कि ये इस चीज़ के साथ मिक्स कर दो, ये इसका ये ऑर्डर आ गया है, ये हमने कंसाइनमेंट भेजना है, ये सारी चीज़ तो हो ही रही थी। लेकिन साथ साथ उनको घर से फ़ोन आ रहे थे, और वो घर से जो है वो फ़ोन आने पे कह रही थी कि वो फ्रिज का फ़लाना वाला ड्रॉर खोलो और फ़लानी जगह पे ये चीज़ पड़ी हुई है, वो निकाल लो, वो डाल लो। तो मैं सोची थी कि सुपर वुमेंस का भी जो खिताब हम इन लोगों को देते हैं ना, वो भी शायद कभी कभी ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे होते हैं वो शायद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हैट्स ऑफ टू यू कि घर को मैनेज करना, अपने इतने बड़े कारोबार को मैनेज करना, हर चीज़ को साथ में लेके चलना, इट्स अमेजिंग, इट्स फैबुलस। एंड देन यू हैव ब्रॉट अप अ किड लाइक आदम, जो इतना रिस्पेक्टफुल है। अब मैं जब तुम्हें पता है, मुझे ना शक्लें याद रहती हैं और ना नाम याद रहते हैं। तो मैं अंदर आया और मैंने दरवाजा खोला तो मैं इनको पहचान भी नहीं सका, लेकिन मैंने आदम को फौरन पहचान लिया। मैंने कहा कैसे हो तुम, दोबारा वापस आए हो भाई। सो आपने इतना अच्छा उसकी तरबियत की है कि ही इज़ अ किड विच यू विल नॉट फॉरगेट। बट आपने शुरुआत कहाँ से की? क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद आपको नहीं जानते होंगे और आज देख रहे होंगे। आपने कहाँ से शुरुआत की और ज़रूरत क्या पड़ी? बस ये सोचा था बिजनेस शुरू करना है तो कुछ भी शुरू कर दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं था। इनफैक्ट 2019 में आदम वेंट अब्रॉड फॉर स्टडीज़, ही वेंट टू मलेशिया। अच्छा ठीक है। हमारे साथ मेरी मदर इन लॉ रहती थी, शी डाइड इन 2019। आदम वेंट टू मलेशिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आदम से कहा अंग्रेजी नहीं बोलनी, खुद अंग्रेजी बोलनी। और फिर मैं और मेरे मियाँ हम अकेले थे। देन कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो और ज़्यादा अकेले हो गए और ऑलमोस्ट डिप्रेशन में मैं चली गई। और तब ये हुआ कि दैट वाज समर्स, और समर्स में यूजुअली ये होता है कि आदम के जब पेपर्स ख़त्म होते हैं मई के एंड में, तो हम लोग चले जाते हैं बाहर और सितंबर में वापस आते हैं। कहाँ, जहाँ आदम होता है या वैसे ही ट्रिप करने जाते हैं? एनीवेयर। ओके ठीक है। ये दिस वाज द फर्स्ट समर्स जिसमें हम घर पे थे और हमारे घर में इतने ज़्यादा फ्रूट्स हुए, ग्रेप्स लगे और बहुत ज़्यादा। और उन दिनों में कोई सर्वेंट्स नहीं होते थे, आपको पता है सबको छुट्टियां दे दी हुई थी, किसी के घर भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि जाहिर है वो हाइजीन और सारा उसका उन मसला दिनों तो बिल्कुल कोई हाथ भी नहीं लगाता था किसी चीज़ को। तो मैं इससे पहले अपने घर के लिए विनेगर्स बनाया करती थी, एप्पल साइडर विनेगर। सिरका? तो हाँ, सिरका, सेब का सिरका। सेब का सिरका, ऑर्गेनिक, राइट। तो तब मुझे ख्याल आया कि मैं इस दफ़ा ग्रेप्स का बनाती हूँ, अंगूर का सिरका बनाती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा अंगूर हैं तो अब हम इनका क्या करें? इनको ज़ाया भी नहीं कर सकते और कंज्यूम तो किए नहीं जा सकते। तो मैंने गलत लोगों से दोस्ती कर बैठे जिसे कुछ बनाना नहीं आता। तो मैंने ग्रेप्स का विनेगर बनाया। बाय दैट टाइम जब मैं वो बना रही थी, तो मैंने मलेशिया जब मैं गई थी तो मैं आदम के पास गई थी, 2-3 महीने के लिए रही थी, तो मैं बैठ नहीं सकती। मैंने वहाँ पे कोर्सेज करने शुरू कर दिए। तो वहाँ भी मैंने मलेशिया में कम्बूचा में मैंने प्रोबायोटिक्स वहाँ पे सीखे थे। ठीक है। तो जब मैं ये बना रही थी तो आपके पॉप इन होता है ना कि यू ट्राई दिस वन, तो मेरी हार्ड डिस्क में कहीं कम्बूचा था लिखा हुआ, तो मुझे याद नहीं था। तो मैंने जब उसको, तो मैंने कहा ये तो इट्स अ मैजिकल ड्रिंक, तो चलो मैं अपने मियाँ के लिए बनाती हूँ, ये भी बनाती हूँ। उनके लिए बनाया, फैमिली में दिया। लोगों ने कहा कि ये तो आजकल का बहुत प्रोबायोटिक्स इज़ सो पॉपुलर। और मेरी एक फ्रेंड, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, शी इज़ नो मोर, जीनत, उसने मुझे कहा कि तुम इसको ना अपने प्रोडक्ट्स, दे आर रियली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो आप इनको इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट लेके जाओ, वो जगह है आपके प्रोडक्ट्स के लिए।